बात बेबाक के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे भारत के विभाजन पर मैं आपसे बात करूंगा। देखिए, भारत का विभाजन हो गया, भारत और पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। तरह तरह के दोषारोपण हो रहे हैं, कोई गांधी जी को, कोई जिन्ना को, कोई किसी को आरोपित कर रहा है। लेकिन मैं आपको भारतवर्ष की आजादी की पृष्ठभूमि को थोड़ा जानना चाहते हैं। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में दो तरह की ताकतें थी। एक जर्मनी, जापान और इटली, जिसे एक्सिस पावर कहा जाता था, और एक तरफ फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और सोवियत रूस, जिसे एलाइड पावर कहा जाता था। इसमें एक्सिस पावर की हार हुई, एलाइड पावर की जीत हुई। यानी इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और ये सोवियत यूनियन की जीत हुई, लेकिन इटली, जर्मनी और जापान की पराजय हुई। उसका एक और परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यह 1939 से शुरू हुआ और 45 में खत्म हुआ, लेकिन 1939 में ही, करीब 1935 में ही हुनान प्रांत में साम्यवादियों का शासन हो गया चीन की, और 1939 तक आते आते लगा कि वह पूरे चाइना को अपने आगोश में ले लेगा। इससे साम्राज्यवादी ताकत बहुत भयभीत हो गया। और दूसरा एक सेंटर कोरिया और वियतनाम था, वहां भी साम्राज्यवादी आंदोलन काफी उभार पर था। इससे साम्राज्यवादियों के बीच एक भय काम करने लगा कि अगर ये सारे देश साम्यवाद को अपना लेंगे, पूंजीवादी जुए को उतार कर फेंक देंगे, तब तो हमारा सारा किया धरा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने एक साजिश रची कि क्यों नहीं जो थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं उसको हम स्वेच्छा से आजाद कर दें और अपनी कुछ शर्तों को के साथ उसे आजाद कर दें। इसीलिए आप देखते हैं 1945 के बाद ही स्वतंत्रता आंदोलन, एक से एक देश दुनिया के आजाद होने लगे। अब आजादी के साथ क्या हुआ? भारत में तो विभाजन हुआ, इंडिया पाकिस्तान बना। कोई महात्मा गांधी, जवाहरलाल, कोई जिन्ना को दोष देते हैं कि उसके कारण हो गया, उसने यह करवाया। लेकिन मैं पूछता हूं, कोरिया 1945 में वह आजाद हुआ और उसको दो टुकड़ों में बांट दिया, एक उत्तरी कोरिया और एक दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया में पूंजीवादियों का शासन रहा, उत्तरी कोरिया में साम्यवादी शासन हो गया। दो भागों में बांट दिया। वहां कौन जिन्ना था, वहां कौन जवाहरलाल था, वहां कौन गांधी था? चलिए और आइए वियतनाम। वियतनाम को भी दो हिस्सों में बांट दिया। वियतनाम पर फ्रांसीसियों का शासन था। फ्रांसीसी जब दबने लगे तो अमेरिका को बुला लिया, अमेरिका बागडोर संभाल लिया वहां के शासन का, और वहां भी दो टुकड़ों में बांट दिया, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों का शासन रहा, दक्षिणी वियतनाम में फिर पूंजीवादियों का शासन रहा। इस तरह जहां जहां भी दुनिया के, इसी तरह चीन में, चीन तो आजाद हो गया 1949 में, लेकिन एक ताइवान उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, जो आज भी उसके बीच राइवलरी चल रही है, उस पर मैं आऊंगा। अब इसी तरह जिस जिसको भी साम्राज्यवादी ताकत से खतरा महसूस हुआ, जर्मनी को भी ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी में बांट दिया। वेस्ट जर्मनी में पूंजीवादी शासन रहा, जिसे जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा गया, और यहां ईस्ट जर्मनी में साम्राज्यों का शासन रहा। तो वहां कौन महात्मा गांधी थे? असल में
ये साम्राज्यवादियों का शासन का की साजिश थी कि जितने बड़े देश हैं, जितने प्रभावशाली देश हैं, छोटे छोटे देशों की तो औकात ही नहीं थी, जितने प्रभावशाली देश थर्ड वर्ल्ड के हैं, उसको इस तरह से कर दिया जाए कि वह आपस में ही लड़ता रहे, हमारे और हमारे आर्थिक हित वहां सुरक्षित रहे। वहां कौन थे? महात्मा गांधी, जिन्ना और जवाहरलाल। असल में ये साम्राज्यवादियों की साजिश थी। अगर आप बंटवारा नहीं स्वीकार करते तो आपको देश की आजादी 1947 में न होती, उसके लिए थोड़ा और लंबा लड़ना पड़ता। आप ये कह सकते हैं कि साम्राज्यवादियों के साजिश के शिकार महात्मा गांधी जवाहरलाल हो गए, लेकिन उन्हीं का क्या दोष है? वियतनाम में कौन किया? वहां तो हो ची मिन्ह थे। कोरिया में किसने किया? वहां किम इल सुंग थे। चाइना को कौन डिवाइड कर दिया? वहां तो माओ से तुंग और चाउ एन लाई से सिद्धहस्त नेता थे। तो असल में अगर आप नहीं करते उस शर्त पर तो आजादी नहीं मिलती। इसलिए यह एक पॉलिटिकल स्टंट है कि लोग किसको जिन्ना को अपराधी घोषित कर देते हैं विभाजन का, कोई ठिकरा महात्मा गांधी और जवाहरलाल पर छोड़ देते हैं, कोई ठिकरा पटेल पर छोड़ देते हैं, जबकि जो मीटिंग हुई थी जिसमें विभाजन को स्वीकार किया गया उसमें पटेल भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे और महात्मा गांधी भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। इसलिए उसमें किसी का दोष नहीं है। असल में हम साम्राज्यवादियों के साजिश के शिकार हो गए। अंत में मैं यह कहूंगा कि वियतनाम वाले को तो एक एक विजडम प्रिवेल किया और उसका उसका एका 1975 में हो गया। इस जर्मनी में भी सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने के बाद 1990 में एका हो गया। लेकिन भारत पाकिस्तान अभी तक लड़ रहा है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया अभी तक लड़ रहा है। चाइना आप देख ही रहे हैं कितना युद्ध की स्थिति उत्पन्न है। चाइना उसे निगल जाना चाहता है और जो उस समय के साम्राज्यवादी देश थे और आज के भी जो साम्राज्यवादी देश हैं वह ऐसा होने नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह इस पर किसी का दोषारोपण नहीं दिया जाना चाहिए। इसके लिए दोषी दुनिया की उस समय की साम्राज्यवादी ताकत थी और किसी का दोष नहीं है। वह एक ऐतिहासिक घटना है जो घट गई। अब जरूरत है कि सबके एकीकरण होने की, जैसे वियतनाम और ईस्ट जर्मनी हो गया, इसी तरह जितने डिवाइड किए गए सबके एकीकरण की बात है जो हो नहीं पा रहा है। बस मैं आज इतना ही कहना चाहूंगा कि यह जो अभी ट्रेंड चल रहा है और उसमें भी जिस दिन से भाजपा सरकार में आई है उस दिन से तो इस पर बहस और ज्यादा ही तेज हो गया है। ठीक है, उसमें एक सांप्रदायिक कारण था, बहुत खून बहा, जितना खून हमने आज तक युद्धों में नहीं बहाया है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, उतना युद्ध उस भारत विभाजन में बहाया गया। जो दुखद था वह नहीं होना चाहिए, लेकिन वह सब साम्राज्यवादियों के चाल के कारण हो गया। बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।